सुबह के कोई 5:15 हुए हैं और सफाई हो चुकी है। देखें नीचे सारा फ्लोर धुल चुका है और सुबह बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। देखें सारी जो बर्ड्स हैं बोल रही हैं और उसके बाद जो है ना बहुत खूबसूरत ठंडी सी हवा चल रही है। कल से ना वेदर काफ़ी अच्छा है, मतलब टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। गर्मी तो बिल्कुल नहीं है और बल्कि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा वेदर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है खुदा का। सुबह के कुछ 5:15 हो रहे हैं और मैं इस टाइम जाग रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ नींद आ जाए, किसी तरह सो जाऊँ, थोड़ा आंखें बंद कर लूँ, लेकिन जब तक मैं सुबह को देख नहीं लूँ ना मुझे नींद आती नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये वाला टाइम मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जागती रहती हूँ ताकि मैं इस टाइम को एंजॉय करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना पीसफुल टाइम होता है मेरी मॉर्निंग का। क्योंकि उसके बाद पूरा दिन मेरा इतना बिज़ी होता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है किसी भी चीज़ का। सारा दिन जो है ना बहुत कैलकुलेटेड होता है और इधर उधर भागते हुए गुजरता है। तो बस थोड़ा सा सुकून की सांस मैं यहाँ लेती हूँ खड़े होकर और इन परिंदों की मूवमेंट्स देखती हूँ, तो अच्छा लगता है। और इतने क्लाउड्स हैं ना पिछले कुछ 2 दिन से, बिल्कुल डार्क क्लाउड्स हैं। बारिश नहीं है लेकिन हल्की हल्की डिज़ल है। तो बस चलते हैं और कुछ कोशिश करते हैं सोने की, थोड़ी सी नींद आ जाए शायद। अभी ऐसे ही मैं काम करते करते मेरे सामने कुछ रील्स आई टिकटॉक के ऊपर, तो फिर जाके मैंने यूट्यूब पे देखा, क्योंकि रजब भट्ट को जो है वो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम मैंने उसको देखा, लेकिन उसके बाद ही मैंने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया था, क्योंकि पैसा आ जाने से ना मेरे ख़्याल में ख़ानदान, नस्ल या स्टैंडर्ड नहीं आ जाता इंसान के पास। और उसने ये प्रूव कर दिया है कि वो वाकई में एक गटर की पैदावार है। और एक गटर को जो है, गटर से उठ के आया हुआ इंसान जो है, जिस तरह की घटिया बातें कर सकता है उसी तरह की वो घटिया हरकतें अपनी मासूम बीवी के साथ कर रहा है। ईमान जो है वो एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से है, लेकिन वो इनकी तरह बदमाश और बदतमीज़ लोग नहीं हैं। ये कंटिन्यूस उस लड़की को इंसल्ट कर रहा है, जब से इसने उससे शादी की है ये उसको इंसल्ट कर रहा है। ऑन कैमरा ये उसको इतना बुरा इंसल्ट करता है, तो ऑफ कैमरा ये क्या करता होगा। इसके कितने अफेयर्स हैं जो लोगों के सामने हैं, लेकिन लोगों की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। पत्नी हमारी नई जनरेशन को ये नाम नेहाद इन्फ्लुएंसर्स कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या ये उनको सिखा रहे हैं, किस तरह ये अपनी माँ बहन बेटियों को ट्रीट करते हैं। आज इसने अपने साले के ऊपर एक रिएक्शन दिया है। सिर्फ उसने इसकी वाइफ की एक पिक्चर शेयर कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर। ये ख़ुद अपनी बहन के मुंह पे कैमरा रखा होता है, सारा दिन इसका जो कैमरा होता है वो इसकी बहन के ऊपर होता था। बहन भी इसका कंटेंट थी, बीवी भी और माँ भी, सभी कंटेंट हैं इसकी ज़िंदगी में। ये इंसान जो ख़ुद अपनी बहन को जो है कंटेंट बना के यूज़ करता है, वो आपके ईमान के भाई को थ्रेट करता है कि उसको कोई राइट नहीं है कि वो अपनी बहन की बर्थडे का केक भी सेलिब्रेट कर सके। और ये एज अ ब्रदर अपनी बहन जो है उसको एज अ कंटेंट बना के ये उसके पीछे कैमरा लेके घूम सकता है, लेकिन किसी और भाई को जो है ये राइट नहीं है। और जिस तरह का इसका एटीट्यूड था बदमाशी वाला, तो इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। लोगों को इसको शट अप कॉल करनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों ने ही इन जैसे जाहिलों को स्टार बना दिया है। ये लोग जो है, ये मैं क्या बोलूँ इनके लिए। इनकी माँ को भी सलाम है कि उन्होंने इतना बड़ा जानवर बनाया है इस बंदे को, इसको तरबियत नहीं दी। इतना बड़ा ये आदमी है लेकिन इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। पता नहीं इसने शादी क्यों की, अगर इसको इस लड़की के साथ इतना बुरा सलूक करना था या अपनी अय्याशियाँ बरकरार रखनी थी। जिस तरह की इसकी गैदरिंग है, इंतहाई घटिया लोफर किस्म के लोग इसके साथ होते हैं। तो खैर इसके अंदर इनकी वालदा की तरबियत का बहुत बड़ा कसूर है, और जितनी मासूम वो नज़र आती है मेरे ख़्याल में इतनी मासूम वो है नहीं। और अपनी नाकामियाँ दूसरों पे डालने वाले जो मर्द होते हैं ना,
वो ख़ुद बेगैरत होते हैं बेसिकली। किसी को मनहूस कह देने से कोई मनहूस नहीं हो जाता। आपने कहा कि पिछले 8 महीने से जब से आपकी शादी हुई है ईमान से, तो जब से जो है आप 20 दिन घर में नहीं रुके, तो वो आपकी ज़बान के कारनामे हैं, क्योंकि जितनी खौफनाक आपकी ज़बान है उससे आप कुछ भी कहते रहें और आपको खुली छूट मिल जाए, ऐसा तो नहीं है। तो उस लड़की की तो शादी करके उसकी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी, क्योंकि आप तो उस लायक ही नहीं थे कि आपको कोई बेटी देता। आपकी तो ज़ीरो क्वालिफ़िकेशन है, आपको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला की देन है, किसी को किसी से कोई हसद नहीं होता। ये चीज़ें आप लोगों के लिए नई हैं, दुनिया में लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है और किसी को किसी से हसद नहीं होता। आपको क्या क्या समझते हैं कि मतलब जितनी पब्लिक है वो सब पागल है और आप किसी को भी जो है मामू बना सकते हैं अपने डायलॉग्स बोलकर। बहरहाल यूट्यूब ने बहुत सारे गटर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को स्टार तो बना दिया, लेकिन इन लोगों के पास जब पैसा आया तो कहते हैं ना, किसी कम असल के पास अगर कुछ वो पहली बार देख ले तो वो रिएक्ट अजीब तरीके से करता है। तो इनका भी कुछ हाल ऐसा ही है कि ये दीवाने हो गए। इनको ये लगता है कि शायद इनके पास कुछ है तो दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़बान को दुरुस्त करें, क्योंकि आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी है, कैंची से भी ज़्यादा। और ये जो बदमाशी और ताकत का आप मुज़ाहिरा करते हैं यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर आके, तो आप पंजाब में रहते हैं, आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े पावरफुल लोग बैठे हुए हैं जो आप जैसे लोगों को जो है वो सेकंड्स में सीधा कर दें। मैं ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बात इसलिए भी नहीं करती, करना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में बदमाशी भी है और लोग जो है बदमाशियाँ भी करते हैं। और उसके बाद मैं नहीं चाहती कि मेरा जो डेली ब्लॉगिंग चैनल है उसके अंदर मैं किसी किस्म की भी कोई घटिया पब्लिक जो है उसके साथ अटैच हो, या मैं किसी किस्म की भी ट्रोलिंग का शिकार हूँ। लेकिन बहरहाल हक़ और सच की बात करनी चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने ज़बान दी है, तो जो चीज़ आपको बेहतर लगे और अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो इंसान को उसके हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, अगर वो ख़ुद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो फिर पूरी दुनिया में मिलकर ना उसके लिए स्टैंड नहीं ले सकती। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिसके साथ भी कुछ हो रहा है उसको चाहिए कि वो ख़ुद अपने लिए स्टैंड ले, फिर कोई जो है दूसरा उसका बनता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि अगर कहीं कोई नाइंसाफ़ी होते हुए देखो तो उस चीज़ को आप जो है ज़रूर उसके ऊपर उंगली उठाओ, और ये आपकी जॉब है। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई सुनकर निकल जाओगे तो ये नाहक़ होगा, ये नाजायज़ होगा। तो इसलिए बहरहाल मैंने इस जाहिल की एक वीडियो देखी थी, तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस करूं। और प्लीज़ मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस जाहिल को प्लीज़ अनसब्सक्राइब करें। ऐसी चीज़ें देखें जिससे कोई फ़ायदा हो आप लोगों को, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं और बच्चे जो है ना फ़ौरन से कहते हैं ना कि आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी जो है ना इन्फ्लुएंस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का और बिल्कुल वैसे ही करने लगते हैं। तो जैसे कि आपने बीच में देखा होगा कि जब शिराज़ी वायरल हुआ तो बहुत सारे वैसे ही बच्चे आ गए थे मार्केट में। इसके अंदर पेरेंट्स का भी कसूर है, क्योंकि आप किसी ट्रेंड को जो है या किसी इन्फ्लुएंसर को ये मत समझ लें कि वो 100% सच कहता है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे लोग ख़राब हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छे हैं और जो आपसे सच बोलते हैं। अब पाकिस्तान से बाहर तो खैर आपको अच्छी व्लॉगिंग मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली झूठ बोला जाता है। चलें हम सोते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि सो जाएं और फिर उठ के मिलते हैं। चलो अब आप नहीं करो, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट डार्लिंग, बाय 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 बाय। यहाँ मैंने कपड़े सुखाए हैं क्योंकि आजकल धूप नहीं निकल रही, कपड़े ज़्यादा सूख नहीं रहे। फ़ैन ऑन करके मैंने कपड़े सुखा लिए ताकि सुबह ही आयरन हो जाए। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ पैनकेक्स, और ये देखें मैं आटा लेने गया था इसमें और ये दुआ के घर से इतना सारा आटा आ चुका है। मैं क्या करूँ उसका, मुझे ये समझ नहीं आता। और ये है कॉफ़ी पैनकेक्स और ये बहुत अच्छे बनने वाला है।
गाइस यहाँ पे मैंने पैनकेक्स बनाया, जैन ने क्या बनाया? मोचा है। और ये दाल गरम कर लिए मैंने, यहाँ पे रोटियाँ फ्राई करी हैं और ये आलू है। मम्मा की चाय निकाल दी, या कोई चाय नहीं पीता सिर्फ और देख के। अनाया कैसी तबीयत है आपकी? थोड़ी सी। आज अनाया का दांत भी टूट गया, अनाया को बुखार भी है, रात से तेज बुखार है। और रोनाल्डो के साथ क्या हुआ था आज? रोनाल्डो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरा हाथ फंस गया था। हाथ फंस गया था, लो लेते आप। और अल्लाह, ये बच्चा है छोटा हमारे घर का ना, ये सबसे छोटा बच्चा है, नॉटी बच्चा है। ना ना, एक कार्टन ला के तो मैं इसके लिए रात को एक अच्छा सा कमरा बनाऊंगी जिसमें ये सुकून से रहे। छोटा भाई, छोटे भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं उठ गई हूँ, उठ के जो है सारे काम भी निपटा लिए हैं, मतलब इतने बट रहे हैं काम, घर फैला हुआ है इस वक्त। ये देखें सारी सफाई वगैरह चल रही है क्योंकि मैं बहुत टाइम से घर पे नहीं होती दिन के टाइम ना, तो ज़्यादा जो है इधर उधर निकली हुई होती हूँ कामों के हवाले से, क्योंकि बाहर के काम भी देखने होते हैं और घर के भी। तो बस अब जो है आज घर के काम देखते हैं, लेकिन अनाया को ना रात से काफ़ी हाई फीवर हुआ है, तो और कुछ खाया भी नहीं, और सुबह ही सुबह इसका दांत भी टूट गया है। तो पहले इसको देखती हूँ कि ये कुछ खा ले, ताकि ये कि थोड़ी सी इसकी तबीयत सही हो। हेलो हेलो रोनाल्डो, क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, कुछ खा लो बेटा। मम्मा मुंह कड़वा हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। कुछ बना दूँ तुम्हें मीठा? हाँ पर आज मैं क्या बनाऊँ? मुझे मीठे में अभी सोचती हूँ। सोच के बताओ। मम्मा इससे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? मैं कोई हलवाई हूँ क्या है? क्या देख रहा है छोटा छोटा सा गंदा बच्चा, गंद 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 है छोटा सा, क्या हो गया? देख सकते हैं अम्मा क्या कर रही हैं। और ये मेरे हाथ में कौन है? ओए यार, काट रहे हैं माँ। मम्मा किधर जा रहे हो तुम? ये क्या कर रहा है? फैन तो खोल लो यार यहाँ का। ओए 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 ओए, क्या मसला है? इतनी खुशहाली व्लॉगिंग करोगे तुम क्या? हेलो गाइस, मैं रोनाल्डो हूँ। मैंने मुंह के अंदर कैमरा घुसा, ओ तेरे को काटा है इसने। क्या कर रहे हो? यहाँ पर सारे मैंने कुशन्स वगैरह निकाल के रखे हैं, बेडिंग में चेंज कर रही हूँ, हो गई, बस सेट करनी है। सोफे पे भी अभी आयरन हुए हुए कपड़े पड़े हुए हैं, बस अब इनको उठा के जो है ना इनकी जगहों पे रखना है। देखती हूँ मैं कहाँ से आया, तुम हट जाओ वहाँ से, स्लिप ना होना। ये जैन जो है आज फ्रिज साफ़ कर रहा है, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो उसको डिफ्रॉस्ट करना बहुत ज़रूरी था। पहले तो अब्बा करते थे ये काम, अंदर से मैंने साफ़ किया है। खोलो खोलो, अंदर से सारा मैंने साफ़ कर दिया है फ्रिज को, और फ्रिज हो गया क्लीन। यहाँ मैंने ना जो वेजिटेबल्स सही थी वो मैंने निकाल के रख ली हैं यहाँ पे, क्योंकि ना फ्रिज में आजकल ज़्यादा सामान मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि खाना ज़्यादा बनता नहीं है ना, तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस जो चीज़ें सही थी, ये मुझे पौधे लगाने थे इसके, इसलिए मैंने इसको इसमें ही रखा है ताकि ये थोड़ी और बड़े हो जाएँ, फिर मैं इसको शिफ्ट करूँ गमले में। यहाँ पे मैंने ग्रीन बीन्स हैं और साथ कैरेट है, इसको हल्का सा बॉईल कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सौटे करूँगी। और साथ मैंने ना पानी भी रखा हुआ है, मैक्रोनी बना रही हूँ। अनाया को बुखार है, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। मैंने मैक्रोनी निकाल के रखी है, और साथ थोड़ी कैबेज और थोड़ी एल्पिनोज, और उसके अलावा वो है कैप्सिकम, वो मैंने कट कर लिया। तो क्योंकि फ्रिज भी डिफ्रॉस्ट हो रहा है, तो मेरे पास टिक्का बाइट्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अच्छी सी मैक्रोनी बनाते हैं ज़रा। यहाँ पे दोपहर का खाना रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे स्पाइसी और नॉर्मल हमने, ये मम्मा ने बनाया है, स्पाइसी और नॉर्मल आग के मैक्रोनी, और हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आपको एक चम्मच गुलकंद पीने चाहिए, मेरा मैसेज है। और आप मम्मा भी देख नहीं है, कितना भरा हुआ है। लाई मैं निकाल दूँ आपको, आप पी खुद लें। मैं निकाल लूँगी। इसको मिक्स करना है ना, इसको हिलाना, शेक करना है इधर उधर। सारे बच्चे देखो, अनाया खुद दवा पीती है, ये देखो बुखार हुआ है, ग्लूकोन और थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी और ज़्यादा बहुत डालो। खट्टी होती है ये।
मज़े की होती है और मेडिसिन पीनी चाहिए। थोड़ी सी और, इससे फ़ायदा ही नहीं होगा। थोड़ी सी डाल दो और। मम्मा डाल के दे रही हैं तो बस। पानी में सबसे पहले अच्छा वो देखो गिरेगी तब। 1 2 3 ये देखें, पी लिया। ये देखें। अंदर 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 अंदर। हाँ गुड, बस बस कुछ नहीं है यार। ऑरेंज कैंडी को लिक्विड कर दिए हैं। खट्टी है। खट्टी है ना? सिर्फ तुम ये बोली बस बस खट्टी है। ये लो ले जाओ। एक और पार्सल, एक और दिन, एक और पार्सल। बाबा रोज अनायत को कुछ ना कुछ भेजते हैं। क्या भेजते हैं? अब मैं ये सैंडविच मेकर है। माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अब तो और आसान हो गया ये सैंडविच तो में। बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरत थी इसकी काफ़ी टाइम से। और एक मैक्रॉन के लिए भी मुझे, डोनट्स के लिए भी मुझे मंगाना है, जिसमें मैक्रॉन्स भी बन जाते हैं। वो मंगवाऊंगी, उसका भी बहुत अच्छा है रिजल्ट ना। सही है। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है सॉसेजेस। मैं लाया हूँ सॉसेजेस आज, तो आगे खाते हैं। क्रंची है, ये चीज वाले लग रहे हैं ना, अच्छे भी आए हैं। और ये रेडी हो गया हमारा हॉट डॉग बर्गर, और बस हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। अनाया को ना काफ़ी फीवर है, बस सो रही है आज। टायर्ड भी हो गई है काफ़ी ये। तो सुबह के 4:15 हो रहे हैं और मैं अब एडिटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन आज काफ़ी लंबा था क्योंकि आज पूरा किचन को भी क्लीन किया, फ्रिज को भी जो है सारा क्लीन किया, और उसके बाद सारी ग्रॉसरी वगैरह जो थी वो भी रिफ़िल करनी थी। तो साथ साथ अनाया को फीवर भी है, तो बस अब मैं ब्लॉग एडिट करने वाली हूँ। और मेरी फ्रेंड जो है ना, जो शिफ्ट हो गई यहाँ से विलास में, उसके बच्चे जो हैं शायान और अनाबिया और उज़ैफ़ा रात को 3 बजे जो है मेरा ब्लॉग लगा के देखते हैं। तो भाई देख रहे हो तुम लोग, मुझे हेलो कर दो देख रहे हो तो बस ये छोटी छोटी मोहब्बत होती है जो इंसान को याद रहती है। और मेरे ब्लॉग्स में ना सारे बच्चों का जो बचपन है वो सिक्योर है, मतलब मेमोरीज़ जो है ना इनकी काफ़ी बन गई हैं। तो जब भी इनको अपना बचपन याद आएगा ना तो ये मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, और जहाँ भी रहेंगे दुनिया में इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे। तो बस इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत एफ़र्ट लगती है, मेरे ख़्याल में हर यूट्यूबर जो भी काम करता है यूट्यूब पे बहुत एफ़र्ट लगती है डेली ब्लॉग्स बनाने के अंदर, एडिट करने के अंदर। और आप लोगों की एप्रिसिएशन ना बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी काम आप उस वक्त ही कर सकते हैं जब आपको मोटिवेशन मिले। विदाउट मोटिवेशन ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन स्टिल मैं चल रही हूँ और जब तक चलती रहूँगी जब तक कि आप लोगों से फुली कनेक्टेड ना हो जाऊँ। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अनाया बुखार कम हुआ तुम्हारा थोड़ा सा? ठंडा हो गया माथा। अब ठंडा हो गया, सुबह होने वाली है देखो, थोड़ी देर बाद 5:40 हो रहा है, बस सूरज निकलने वाला है। और गाइस अम्मा बेटी दोनों अम्मा बेटी दोनों उठे हैं, बस अब बेटी भी सोएगी और अम्मा भी। गुड नाइट। अनाया बुखार कम हुआ तुम्हारा थोड़ा सा? ठंडा हो गया माथा। अब ठंडा हो गया, सुबह होने वाली है देखो, थोड़ी देर बाद 5:40 हो रहा है, बस सूरज निकलने वाला है। और गाइस अम्मा बेटी दोनों अम्मा बेटी दोनों उठे हैं, बस अब बेटी भी सोएगी और अम्मा भी। गुड नाइट।